बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन ये डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस करेंगे। इसमें कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो एटॉमिक मास होते हैं एक एलिमेंट के, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकते ऑन द मैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए, लेकिन जब मैसेज देखे गए एटॉमिक मैसेज, तो एटॉमिक मैसेज को इनकी बेस पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। मीन्स अगर एक एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो उसकी बेस पे उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड। तो उसने क्या प्रेडिक्ट किया 1920 में कि जी कुछ तो है जो इन दोनों पार्टिकल्स के अलावा भी एटम में प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हैं ही हैं, इनके साथ कोई थर्ड स्पीशी भी है जो इसमें प्रेजेंट होती है और इसका मैस तो इंक्लूड है, लेकिन कोई वो न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव भी आ गया नेगेटिव भी आ गया, तो इसका मतलब कि कोई थर्ड वन जो है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है और उसका ऑलमोस्ट मास उतना ही है जितना कि प्रोटॉन का होता है एक एटम में। क्योंकि उसने ऑब्जर्व ये किया था कि प्रोटॉन नंबर जितना आ रहा था उसको डबल करने से उसका मैस बन रहा था उस एटम का। तो फिर साइंटिस्ट ने सर्च स्टार्ट की कि वो कौन सा न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इवेंचुअली इन 1932 चेडविक नेमी साइंटिस्ट था जो कि अपना एक्सपेरिमेंट तो एक डिफरेंट उस पर कर रहा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के उसमें उसने ऑब्ज़र्व क्या किया कि उसने न्यूट्रॉन्स को की इमिशन को ऑब्ज़र्व किया। उसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन कब उसने किया क्या कि अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। अल्फ़ा का पार्टिकल्स क्या, हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उसको बेरिलियम पे टारगेट किया। उसको अल्फ़ा पार्टिकल्स को लेके उसको टारगेट किया ऑन बेरिलियम जो है हमारा ग्रुप 2 का मेंबर है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 9 है। इस तरह हीलियम नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। उसने ऑब्जर्व क्या किया कि इन दोनों की स्ट्राइक से एक तो कार्बन की प्रोड्यूस हुआ और एक कम हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। तो ये वाली जो रेडिएशंस थी उसने इनको नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। ये आप एक एक्सपेरिमेंट लिखेंगे इसमें, और इतना एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास डायग्राम है। जब इनको स्ट्राइक किया तो ये दोनों की कम्बिनेशन से 4 और 2 6, और ये जो है 4 और 9, इसमें से एक न्यूट्रॉन रिलीज़ हो गया और बाकी कितने बचे 12। न्यूट्रॉन की जो रिलीज़ थी, जो रेडिएशंस थी, इनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन्स की, अब एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि ये जो जिस तरह से मेंशन है इसको इस तरह से ही मेंशन करना है। मतलब बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक हमेशा याद रखें सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर कॉर्नर पे लगता है, लोअर कॉर्नर पे, और जो मास नंबर होता है वो अपर कॉर्नर पे आता है। तो इसी तरह जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर 4 है वो उसको हमने लोअर कॉर्नर में लेफ़्ट लोअर कॉर्नर में मेंशन किया है, और जो मास नंबर है 9 उसको हमने अपर लेफ़्ट कॉर्नर में मेंशन किया है। इसी तरह से जो हीलियम है, हीलियम को भी हमने, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसको 2 में हम लोअर कॉर्नर में मेंशन किया और मास नंबर को अपर हायर लेफ़्ट कॉर्नर में मेंशन किया। इस तरह से कार्बन का, और इस तरह से न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो गया। ये वाले जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं। अब इसमें एक MCQs पूछा जाता है कि विच वन आर द हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। उसमें पूछा जा सकता है आपसे न्यूट्रॉन्स, कैनार रेज, कैथोड रेज या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका MCQs है। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं, न्यूट्रॉन्स होती हैं। यह आपने याद रखना है, यह आपने नहीं भूलना कि हाईली पेनिट्रेटिंग कौन है, न्यूट्रॉन है। जब आपके पास ऑप्शन हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स या फिर कैथोड रेज, एनोड रेज एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो आपने ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है। नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। एक तो जी हमने कहा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल से, न्यूट्रल मींस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। अगर इन पे कोई चार्ज होता तो उससे क्या होता है कि या तो ही चार्ज हो सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, या इस पर पॉजिटिव होता या फिर इस पर नेगेटिव चार्ज होता। तो इस पे चार्ज होने की वजह से
कोई एक चार्ज ज़्यादा हो जाता है। अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज वाले ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्योंकि फिर एटम एग्जिस्ट ना करता, तो एटम की एग्जिस्टेंस हमें बताती है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं तो जो थर्ड पार्टी है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट वन वही आ गया हाईली पेनिट्रेटिंग, एमसीक्यूज भी आता है कि इनमें से हाईली पेनिट्रेटिंग कौन से हैं। न्यूट्रॉन्स क्या हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। और मैस ऑफ पार्टिकल्स मीन्स ये जो न्यूट्रॉन्स का मैस होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। इसमें आपने याद क्या रखना है, एक तो रदरफोर्ड की प्रेडिक्शंस याद रखनी है कि उसने 1920 में प्रेडिक्ट किया था कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मैस इक्वल टू प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। फिर ये डिस्कवर किस तरह से हुए कि 1932 में चैडविक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। उसने डिस्कवर किस तरह से किए थे कि अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पे उसने बम्बार्ड करवाया था। फिर उसने ऑब्जर्व किया था कि जो कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं और वो रेडिएशन हाईली पेनिट्रेटिंग है। और फिर ये नेक्स्ट उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। और ये नेक्स्ट मेंशन है डायग्राम जो उसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करी। ये पूरी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बता रही है, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट बता रही है। मतलब जो हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही है कि उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स मीन्स कि जो हीलियम है उसको बम्बार्ड किया बेरिलियम पे, और नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस हुए, न्यूट्रॉन्स, जिसको हाईली पेनिट्रेटिंग का नाम दिया गया। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनका मैस इक्वल होता है टू द मैस ऑफ अ प्रोटॉन, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। और इसमें एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि ये किसने कहा, हु डिस्कवर्ड दैट एटम्स ये न्यूट्रॉन्स हैव मैस इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। तो ये कौन था, रदरफोर्ड था जिसने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि न्यूट्रल जो पार्टिकल्स हैं उनका मैस ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स हैं उनके इक्वल है। आज का हमारा था टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरह से आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक ही एटम में। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।